अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद उस्मान खान कादरी रजबी। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद उस्मान खान आप तमामी अहले सुन्नत वल जमात या ख़ुद को मुसलमान कहने वालों को बता दूं कि ये जो नॉन मुस्लिम होते हैं शैतान के बच्चे, जब इनके पास कोई काम धाम नहीं होता है, जब इनको कोई पूछता नहीं है, तब ये शैतान के बच्चे इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाते हैं अपनी फॉलोइंग पाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए। देखो, हम इतना जहर उगलने वाले लोग हैं। असल में क्या होता है, इनकी रोजी रोटी ख़त्म हो चुकी होती है, इनकी सलाहियत ख़त्म हो चुकी होती है, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं होता है। आपने देखा होगा अक्सर जो भी उठने की कोशिश करता है वो कभी इस्लाम को निशाना बनाने की कोशिश करता है, कभी मुसलमानों को। इस तरीके जब उसकी फ़ैन फॉलोइंग आ जाती है तब वो कहते हैं हम तौबा करते हैं ऐसी चीज़ों से। तो फ़ैन फॉलोइंग पाने के लिए लोगों की इंटेंशन यानी कि हम मिजाजी पाने के लिए ये शैतान के बच्चे ऐसे खुराफात बकते हैं, ऐसे खुराफात करते हैं। याद रखें कि इस्लाम के दामन में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे ये और बढ़ेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और मैं अंधभक्तों को, गोबर गू खाने वालों को, मुंह पेशाब पीने वालों को एक बात बता दूं कि कन्वर्टेड लोग हम मुसलमान नहीं हैं, कन्वर्टेड तुम हो। हम तो कहते हैं इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ इस्लाम दीन है, अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही दीन है। और तुम शैतान और मुशरिक, तुम शैतानो मुशरिक, बुत परस्त, खबीस की औलाद, तुम ऐसा दिखा दो कि तुम्हारे यहाँ भी कोई ऐसी एक इबारत हो जो तुम्हें ये दिखा दे कि तुम्हारे भगवान के यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म ही धर्म है, कभी नहीं ला पाओगे। और फिर चलो दूसरी बात करते हैं। हम मुसलमानों के नज़दीक अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, या अय्युहन नासु अब्दु रब्बकुम अल्लज़ी खलकाकुम। ऐ लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। एक जान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा से पैदा किया। अब तुम मुझे दिखा दो कि तुम्हारे भगवान ने कहीं ये तुम तुम्हारी किताबों में लिखा हो कि ए हिंदुओं मुझसे डरो। पहली बात तो तुम हिंदू शब्द भी नहीं दिखा सकते। हिंदू तो एक राज्य की भाषा है, हिंदू एक राज्य की भाषा है कि तुम्हें ये नाम भी गिफ्ट में मिला हुआ है। सिंधु नदी को सिंध ना कहकर लोग हिंद कहते थे, तो वहां की वजह से तुम्हें सिंधु ना कहकर लोग हिंदू कहने लगे। वो तुम्हें भी गिफ्ट में मिला हुआ नाम है। चलो तुम दिखा दो सनातनी, तुम खुद को सनातनी कहते हो जबकि तुम सनातनी भी नहीं हो, सनातनी तो हम हैं। सनातन के माना क्या होता है तुम गू गोबर खाने वाले तो बता नहीं पाओगे। तो जाहिर सी बात है किसी पढ़े लिखे पंडित से पूछो सनातन का माना क्या है। सनातन का माना होता है बरसों बरस एक सानियत रहने वाला, एक जैसा रहने वाला, बरसों बरस। तो बरसों बरस अगर कोई एक सानियत है तो वो है कुरान मुकद्दस और इस्लाम। दुनिया के किसी कोने में चले जाओगे तो वहां पे कुल्हु अल्लाहु अहद ही पढ़ा जाएगा। दुनिया के किसी कोने में चले जाओगे ला इलाहा इल्लल्लाह ही मिलेगा। और तुम्हारे तो अपने राज्य में तो क्या, अपने राज्य की छोड़ो, अपने मोहल्ले में देखो, खुद अपने घर में देखो, खुद अपने आप में देखो, तुम शैतान कभी राम को कहोगे तो कभी कृष्णा को कहोगे, कभी किसी को कहोगे। तो तुम सनातन थोड़े हो, सनातन तो हम हैं। तुमने तो सिर्फ हमारे नाम चुराए, हमारे अकवाल चुराए, हमारी सीरत चुराई है। तुम कहते हो तुम्हारा भगवान निराकार है, तुम कहते हो कि तुम्हारा भगवान निराकार है, और ब्रह्मा से लेके जिसको तुम पहला खुदा मानते हो, ब्रह्मा जिसको तुम कहते हो सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा तक की तुम्हारे पास मूर्तियां मौजूद हैं। ब्रह्मा तक की तुम्हारे पास मूर्तियां मौजूद हैं। तो इससे ये लगता है कि तुमने तो नहीं मगर उनके जमाने वालों ने उनको देखा है।
और जो देखा जाए वो निराकार कैसे हो गया? अगर कोई देखा नहीं गया तो उस हस्ती को कहते हैं अल्लाह। अगर कोई देखा नहीं गया तो उससे कहते हैं अल्लाह, वो है निराकार। तुमने तो सिर्फ हमारी कॉपी की है। कन्वर्टेड तो तुम शैतान हो, बुत परस्त हो। मैं यहां बता दूं कि मैं तमाम हिंदुओं से गुजारिश करता हूं कि ऐसे जहरखोरों को, ऐसे कैंसर लोगों को अपनी समाज में या तो सबक सिखाओ या तो तुम भी जलील होने के लिए तैयार रहो, क्योंकि ये शैतान के बच्चे खुद तो जलील होएंगे, तुम्हारे धर्म को भी जलील करके रहेंगे। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम दूसरों को मिटाने के चक्कर में खुद मिट जाओ। मेरी बातें कड़वी और सख्त होती हैं, मगर मैं जो भी कहता हूं वो हक कहता हूं। मेरी बातें कड़वी होती हैं, मगर मैं जो भी कहता हूं सच कहता हूं, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं। मेरा काम ये नहीं कि मैं किसी की दिलजोई करने के लिए किसी की बुराई करूं, नहीं। जिसके अंदर खूबी है उसकी खूबी बयान करो, जिसके अंदर बुराई है उसकी बुराई बयान करो। मेरा काम यही है। और मैं तमाम हिंदुओं से कहना चाहता हूं, ऐसे कैंसरों को अपने मोहल्ले से दूर करें, या तो इन्हें सबक सिखाएं या तो इन्हें जेल में डालें, वरना वो दिन दूर नहीं कि तुम भी इस निशाने पे ही रहोगे। वो दिन कभी भी दूर नहीं होता। तुम भी कहते हो ना, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, कहते हो ना ये बात। तो यकीन जान लो कि जितने भी जालिम हैं ना, सबके जुल्मों का हिसाब होता है। कोई किसी को सताकर, कोई किसी को मारकर कभी खुश नहीं रह सकता। किसी का दिल दुखाकर कोई सुकून से नहीं रह सकता। तो यकीन जानो कि जिस तरीके आज जितना मोदी जलील हुआ है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा हिंदू समाज जलील होता है। आज सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, और हर बात सोशल मीडिया पे आती है तो वो सिर्फ इंडिया तक नहीं रहती, बल्कि जहां भी इंडियन रहते हैं वहां तक चली जाती है। और जब वहां की हुकूमत उस चीज पर सर्च करती है कि हिंदू समाज के लोग कर क्या रहे हैं ना, तब तुम्हारे खुराफात लोगों के सामने आते हैं और तब लोग सोचने पर मजबूर होते हैं। आज जो तुम इंडियन मुस्लिम के साथ कर रहे हो, कल के वो नॉन इंडियन यानी गैर मुल्की, वो अपने मुल्कों में अगर हिंदुओं के साथ वही करने लग गए, तब तुम रोना रोओगे। तब तो तुम कहोगे अरे हमारे हिंदुओं के साथ गलत हो गया। जब तुम अपने ही देश के मुसलमानों के साथ गलत करोगे तो तुम इस फिराक में रहोगे कि तुम्हारे हिंदुओं के साथ गलत ना हो। इस फिराक में रहोगे, इस सोच में, इस ख्याल में जियोगे। देखो ना क्या हो रहा है। नफरत फैलाने के चक्कर में लोग अपनी जॉब खो रहे हैं, नौकरियां गंवा रहे हैं, इज्जत गंवा रहे हैं। और बदनाम कौन हो रहा है? इंडिया। कि इंडिया में ऐसे जानवर भी रहते हैं। और कुछ सुनना है तो इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाने वाले शैतान, बुत परस्त, सुअर, मैं जितने भी कलिमात तुम्हारे लिए कहूं कम है। मैं तुमसे अभी भी कहता हूं, बंद कर दो ये घटिया साजिशें। मोदी तो है ही जानवर, योगी तो है ही जानवर, इनका तो कोई है नहीं, तो ये डरे किस लिए? जब मोदी तुम्हारे सामने कहता है मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चल दूंगा, एक फकीर 10 लाख का सूट पहनता है, शैतान, इतना बड़ा झूठा। एक फकीर फ्लाइट से सफर करता है, वो भी खुद की फ्लाइट, किसके पैसे हैं ये? तुम जैसे जाहिलों का, जानवरों का हक मार के इसने अपनाया हुआ है। हमारा क्या है? हम मुसलमान की सर्वे करके देखो, जितने भी मुसलमान हैं देश में 14% से लेके 20% तक जितने भी मुसलमान हैं, किसी एक घर का बच्चा ऐसा है कि वो विदेश में ना हो। तो इंडिया की ग्रोथिंग में किसका हिस्सा ज्यादा है? तुम जैसे गू गोबर खाने वालों का, तुम जैसे पेशाब पीने वालों का? किसका हिस्सा ज्यादा है? कौन कर रहा है देश की तरक्की? कौन कर रहा है देश की तारीफ? किसकी वजह से देश आगे बढ़ रहा है? हम जैसे मुसलमानों की वजह से। हम विदेशों से पैसा कमाकर अपने इंडिया में भेजते हैं, और बाहर के लोग जहां पे हम रहते हैं वो खुश रहते हैं
कि देखो ये कैसे लोग हैं, हमारे कहने पे हमारा काम कर डालते हैं, खुश रहते हैं वो हमसे। और तुम गोबर खाने वाले, गो खाने वालों से कौन खुश रहता है? अगर इंडिया का कोर्ट भी जाग जाए, उसका जमीर जो मर चुका है, इंडियन कानून के जो जमीर मर चुके हैं, अगर उनका मुर्दा जमीर जाग जाए ना, तो तुम्हें वही घसीट घसीट के मारेंगे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो कोर्ट का चक्कर हो, हर जगह तुम लताड़े जाओगे। मगर आज इंडिया के लोगों का क्या है? जमीर मर गया है, आत्मा भटक रही है, आत्मा मर गई है, जमीर मर गया है, बस उनके शरीर भटक रहे हैं। इसलिए उन्हें ना हक दिखाई देता है ना बातिल, बस जो मिल गया है। शैतान कहीं के, कसम संविधान की खाएंगे, कसम हक परस्ती की खाएंगे, और आकर जब उस संविधान की सिस्टम पे कायम हो जाते तो शैतान अपने, क्या मैं बोलूं, इन शैतानों को जातिवाद देखने लगते हैं, हिंदू मुस्लिम देखने लगते हैं। ये करने के लिए तुम सिस्टम पे कायम हुए हो? बताओ। देश में रहने वाला हर इंसान देशवासी होता है, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो गैर मुल्की हो। अगर किसी देश में कोई इंसान रहता है तो वहां के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसकी हिफाजत करें, उसके साथ हुस्ने सुलूक करें, अच्छा बर्ताव करें। जानते क्यों? क्योंकि वो गैर मुल्की है, उसको तो ज्यादा सहारा देना चाहिए। और हम कोई गैर मुल्की नहीं इंडिया के अंदर, इंडिया हमारा मुल्क है। हमारे पास ऑप्शन था कि हम पाकिस्तान या किसी और देश जाकर रह सकते थे, मगर हमने कहा हम अपनी वतन को नहीं छोड़ेंगे। तो सोचो कि तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं था, हमारे पास तो ऑप्शन था, मगर फिर भी हमने इंडिया को चुना। तो इंडिया से मोहब्बत ज्यादा कौन कर रहा है? तुम गू गोबर खाने वाले, तुम करोगे? इंडिया की सरजमी पे 5 वक्त माथा कौन टेकता है? कौन टेकता है माथा? तुम जानवर, तुम गू गोबर खाने वाले हिंदूस, कौन टेकता है माथा? हम 48 मरतबा कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कहते हैं। किसको? अपने रब अल्लाह को। कहां पे? जमीन पे माथा टेक कर कहते हैं। नाक भी लगा रहता है, माथा भी लगा रहता है। तो तुम हमसे वफादारी की सबूत मांगते हो? शैतान जो खुद गद्दार, खुद देशद्रोही, वो हमें देशद्रोही कहते हैं। हमसे बातें करोगे तुम, कर लो। चलो तुम मुझे एक बात बता दो, तुम धरती को माता कहते हो, हम माता नहीं कहते, गलत कौन है? तुम भारत को माता कहते हो, हम माता नहीं कहते, गलत कौन है? अच्छा एक बात बताओ, अपनी माँ के सीने पे कदम रखने वाला बच्चा लायक होता है या नालायक होता है? बस इतना बता दो। फिर तुम भारत को माता कहो, फिर तुम भारत को माता कहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक बात बता दो, अपनी माँ के सीने से दूध निकालकर उसको बेचने वाला बच्चा लायक होता है या नालायक होता है? अपनी माँ का अफेयर किसी और के साथ सुनकर खुश रहने वाला बच्चा और फख्र करने वाला बच्चा लायक होता है या नालायक होता है? बताओ। तो तुम जैसे नालायक, तुम जैसे निकम्मे, तुम जैसे नाकारे हमें आंख दिखाओगे? बताओ। हम अगर बोलने पे आ जाएं तो तुम्हारा धज्जियां उड़ा डालें बोल बोल कर, और तुम जानवर सिर्फ सुनते रह जाओगे। मैं इसीलिए कहता हूं, जो अच्छे हिंदू हैं इन जानवरों को समझा लो, इन जानवरों को अपने अपने मोहल्लों में समझा लो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि जब तुम भी सताए जाओगे। आज तुम क्या करोगे बताओ? भूखा मर जाओगे? बच्चों को बर्बाद करोगे? कमाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाओगे। चलो इंडिया के अंदर ही कोई और सरकार आई, उसने रोजगार के ऑप्शन दे दिए तुम्हें,
क्या करोगे? घर से बाहर नहीं निकलोगे? घर से बाहर नहीं निकलोगे? क्या ये सरकार हमेशा रहेगी जो जालिम है? और हमेशा रहेगी तो क्या होगा? तख्ता पलट नहीं होगा? क्या तुमने नेपाल नहीं देखा, पाकिस्तान नहीं देखा, बांग्लादेश नहीं देखा, श्रीलंका नहीं देखा? नहीं देखा? सबको देखा है ना तुमने। यहां पे तख्ते पलट नहीं हुए। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मोदी रहेगा तो तख्ता पलट नहीं होगा? मोदी अगर आम जनता के बीच में आ जाए तो मुस्लिम बहुत दूर की बात, हिंदू पहले उसे थप्पड़ मारेंगे, जूते चप्पल मारेंगे, और कहीं कोई गोली ना मार दे तो अलग बात। मैं मोदी और अमित शाह, योगी, तीनों की बात कर रहा हूं। तीनों को रोड पे खड़ा कर दो, अभी देखो लोग हिंदूस क्या करते हैं। मैं मुसलमान नहीं, मेरा मुसलमान कौम नहीं, हिंदूस लोग क्या करेंगे? तो जालिमों को सिर्फ तुम जैसे गू गोबर खाने वाले लोग पसंद कर सकते हैं। जो अच्छा हिंदू है वो पसंद नहीं करता। वरना 12 साल से इन जानवरों ने किया क्या है? पहले इतना नफरत था हिंदू मुस्लिम में? नहीं था। पहले इतना नहीं था। कुछ लोगों के दिलों में था जो गू गोबर पहले से खाते आए हैं। जिनको ये लगता है कि मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, वो, मैं साफ कहता हूं, ये खाना नहीं, गू गोबर खाने वाले लोग हैं, पेशाब पीने वाले लोग हैं, गंदी नाली का पानी पीने वाले लोग हैं ये लोग। इनके खून में गंदगी है। आखिर कभी आपने ये सुना किसी हिंदूस को पकड़कर किसी मुसलमान ने अल्लाह अकबर कहलवाया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले कहलवाया? तो वही ये गू गोबर खाने वाले हिंदू किसी मुसलमान को पकड़कर जय श्री राम के नारे क्यों लगवाते हैं? ये देश के खिलाफ नहीं है? जब देश में हर वर्ग के लोगों को अपना अधिकार है कि वो अपनी भावनाओं को अपने तरीके से जिए, कोई रोक टोक नहीं है, तो दूसरे की भावना में दखल देने वाला देशद्रोही हुआ कि नहीं हुआ? इसने देश की गतिविधि, देश के संविधान को नुकसान पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? आखिर देशद्रोह है क्या चीज? सिर्फ मुकदमा ना हो, केस ना हो तो बचा रहेगा? मैं योगी की बात करूं, उसका देशद्रोह क्या है? एक तरफ कावड़ यात्रियों को फूल बरसाएगा, दूसरी तरफ कहेगा रोड पे नमाज नहीं होनी चाहिए। खुद जब मंत्री बनकर जाएगा लखनऊ में रोड जाम कर देगा, पूरा अंबेडकर पथ जाम कर देगा, गोल चक्कर पूरा जाम कर देगा। संसद भवन का जो रास्ता जाता है लखनऊ के अंदर, वो जाम नहीं होता? जो लोहिया पथ है, जाम नहीं होता? तो अगर ये शैतान के बच्चे रैली करें, कावड़ यात्रा निकालें, या दुर्गा पूजा करें, या गणेश पूजा करें, तब रोड जाम नहीं होता है, तब रूट डाइवर्ट नहीं करना पड़ता। तुम्हें सिर्फ आधे घंटे की नमाज के पीछे ही सब कुछ छूटता है। तो देश में दो तरफी बातें करने वाला, दो मुही बातें करने वाला क्या है? एक समाज को आंख दिखाता है, दूसरे समाज की हिमायत करता है, ये मंत्री है। नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है देश की संविधान को? देश की संविधान की मुखालिफत कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और अगर देश की संविधान की मुखालिफत कर रहा है तो वो देश प्रेमी क्या? वो तो देशद्रोही हो गया ना फिर। अगर इंसाफ के साथ, मैं आज भी कहता हूं, अगर इंसाफ के साथ कानून व्यवस्था लागू किया जाए तो बीजेपी के मंत्री और गोबरखोर या अंधभक्त एक एक बच्चा जेल में मिलेगा। इन पे देशद्रोह के मुकदमे चलेंगे। मगर करेगा कौन? वो जो इनके सामने घुटने टेक चुके हैं, वो जिनकी आत्मा मर चुकी, शरीर भटक रहा है, ये जानवर करेंगे? आपको क्या लगता है कौन करेगा ये वही कर सकता है जो जायज खून का पैदा हो, जो जायज नस्ल का पैदा हो, वही कर सकता है ये। और मैं बड़ी बात नहीं करता, ये भी करने वाला मुसलमान ही होगा। तुम जैसे शैतान नहीं कर सकते।
क्योंकि तुम्हारे रंगों में रावण का खून आ चुका है, तुम राम के वंशज नहीं हो, तुम्हारे रंगों में रावण के खून आ चुके हैं, तुम गद्दारों के पैदावार हो। नारे जय श्री राम के और सीरत रावण की, ये है हिंदू धर्म? बताओ मुझे, ये है हिंदू धर्म? तुम सिखाओगे हमें? हमने देखा नहीं, हमने जाना नहीं, किसके बारे में नहीं जानते हम? पूछो, क्या पूछते हो तुम? तुम कहते हो जीव हत्या पाप है, तुम कहते हो जीव हत्या पाप है। तो ये शंकर का बच्चा गणेश, जिसका खुद गणेश ने कत्ल किया, किसने किया? गणेश का कत्ल शंकर ने किया। शंकर के चाहने वालों ने हाथी का कत्ल किया। तो कत्ल वहां हो तो वो परंपरा, वो आस्था, और अगर कत्ल जानवरों का हो कुर्बानी के लिए तो वो जीव हत्या। ये दोगलापन क्यों? क्यों? मैं इसीलिए कहता हूं, तुम लोग खाना खाते तो दिमाग भी होता, तुम तो गो गोबर खाने वाले, पेशाब पीने वाले, गंदी नाली का पानी पीने वाले, तुम इंसाफ करोगे? तुम्हारे बस की है? पहले जायज खून के पैदा होके आ जाओ। जो तुम्हारे रंगों में खून है ना, वो नाजायज है, हराम है। मैं सीधा और साफ बातें करता हूं। मैं योगी को कहता हूं, मोदी को कहता हूं, ये साले सब तवायफ के औलादे हैं ये, तभी तो ये नाइंसाफी करते हैं, बेईमानी करते, जुल्म करते हैं। अगर जायज खून के पैदा होते तो इंसाफ करते। और मैं ये बता दूं कि मैं चाहे इंडिया में रहूं या किसी भी मुल्क में रहूं, मुझे किसी भी देश से, किसी भी इंसान से कोई खौफ नहीं है। जो हक परस्त है वो मेरी बातों को समझते हैं, जो बातिल है मेरी बातों से वही जलते हैं। मेरी बातें सिर्फ बातिलों को, शैतानों को तकलीफ देती हैं, इंसान को मेरी बातें कभी तकलीफ नहीं देंगी। मैंने जितनी भी बातें कही हैं, हिंदू समाज के लोग अगर वो समझते हैं, जो अच्छे हिंदू हैं वो समझते हैं, उनसे पूछ लो मैंने कोई गलत बात की? राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है, पुरुषोत्तम राम। राम ने कभी किसी एक को पकड़कर जय श्री राम बुलवाया? रावण के चाहने वालों ने तो बुलवाया है। रावण के चाहने वालों ने रावण के सीरत पे अमल करने के लिए कहा, मगर कभी राम ने किसी को पकड़ के राम की सीरत पे अमल करने के लिए कहा? बताओ, कभी राम ने किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाई? रावण ने तो अपनी जनता पे जुल्म किया। तो जुल्म करने वाला कौन है? राम का बच्चा या रावण का बच्चा? राम का मानने वाला या रावण का मानने वाला कौन है? पूछो हिंदू समाज के लोगों से। राक्षस क्यों कहा जाता है? दानव क्यों कहा जाता है? जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं उन्हें दानव क्यों कहा जाता है? दानव यानी भूत क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो इंसानियत के लायक ही नहीं होता, और जो इंसानियत के लायक नहीं होता वो हिंदू समाज के लायक होगा? पढ़ो पहले। मैं इसलिए कहता हूं, तुम जानवर पढ़ो तो सही, पढ़ते ही नहीं तुम। जितने भी धर्म हैं दुनिया के अंदर, सबसे ज्यादा अज्ञानता यानी जो अपने धर्म को नहीं सीखते, उनमें सबसे पहले दर्जे पे कौन है मालूम है? हिंदू समाज। मुस्लिम समाज का जाहिल से जाहिल होगा, मगर उसको नमाज की तरकीब मालूम होंगे, अल्लाह मालूम है, रसूल मालूम है, सहाबा मालूम है, मगर क्या हिंदू समाज के लोगों को भी मालूम है? चलो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम कहते हो भगवान निराकार है, ब्रह्मा को तुम सृष्टि का रचयिता कहते हो, ब्रह्मा की मूर्ति है, तो निराकार कौन हुआ? क्या निराकार की मूर्ति होती है? या जो समझ में आ जाए वो निराकार होता है? जो हमारी आंखों में आ जाए वो निराकार होता है? बताओ मुझे, फिर ये मूर्तियां किसकी हैं? मैं तो अपनी बात यहीं खत्म करता हूं। तुम लोग ढूंढो कि अगर भगवान निराकार है तो ये आकार यानी मूर्तियां किसकी हैं? फिर भगवान का नाम क्या है?
पूजा का प्रकार क्या है? मुझे बता देना। मुझे नहीं बता सके, हिंदू समाज के एक एक इंसान से मेरा ओपन चैलेंज है, तुम किसी भी मुसलमान को बताकर देखना, खासकर उसे जो मेरे जैसा हो, सोचने समझने की सलाहियत रखता हो, और वो तुमसे पूछ सके कि अगर तुम्हारा भगवान राम है तो राम की मूर्ति है, निराकार कैसे हुआ? अगर तुम्हारा भगवान शंकर है तो शंकर की मूर्ति है, निराकार कैसे हुआ? सोच कर देखो ना तुम। सबसे बड़ी जहालत में अगर कोई धर्म जीता है तो उस धर्म का नाम है हिंदू धर्म। सबसे बड़े मकरो फरेब में अगर कोई धर्म जीता है तो उस धर्म का नाम है हिंदू धर्म, जिसकी आबादी क्या है मालूम? 110 करोड़ प्लस। 110 करोड़ प्लस। 110 करोड़ में से अगर यूं मान लिया जाए कि 40 करोड़ लोग भी मुसलमान, यहूद और ईसाई या जैन धर्म में कन्वर्ट हो गए, जबकि जैन धर्म भी हिंदू धर्म है, जैन धर्म हो या सिख धर्म हो, ये सब हिंदू हैं, तो ये अगर कन्वर्ट भी हो गए मुसलमान और ईसाई यहूदी में 40 करोड़, तब भी 80 करोड़ की आबादी, 80 करोड़ की आबादी कम होता है। सऊदी अरब जैसे 12 मुल्क बस जाएंगे, 12 क्या 13 मुल्क बस जाएंगे। सऊदी अरब की पूरी आबादी 4 से 6 करोड़ है। कितनी? 4 से 6 करोड़ सऊदी अरब की आबादी है। 6 करोड़ भी ले लो, 80 करोड़ आबादी से अगर 6 को डिवाइड करो, कितना मुल्क बनेगा? 13 प्लस मुल्क बनेगा। 13 प्लस मुल्क बनेगा। 13.33 यानी 13 मुल्क बनेंगे, चौथे के लिए, 14वें के लिए 33% की आबादी बनेगी। तो तुम हमें सिखाओगे, तुम समझाओगे हमें जो खुद नहीं समझ सकते, जानवर। मैं अभी भी कहता हूं, हर जालिम का इंसाफ होता है, हर जालिम को हिसाब देना होता है, और इसका हिसाब तुम्हें भी देना होगा।